Very good morning to all students. Today we will prove Morera theorem. Morera theorem or converse of Cauchy theorem. Converse of Cauchy theorem is Morera theorem. Cauchy theorem, Cauchy fundamental theorem और Cauchy Grosset theorem डिस्कस किया था. तो कोची फंडामेंटल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसी का कन्वर्स पार्ट मोरेरा थ्योरम है. क्लियर है सभी को? कोची फंडामेंटल थ्योरम में क्या था? इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0. यही था. अब इसमें ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या था कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन गिवन था. ठीक है. और प्रूव क्या करना था? इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0. इसमें कन्वर्स है. इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 इन एनी डोमेन डी देन द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन. ओके. तो मोरेरा थ्योरम और कन्वर्स ऑफ कोची थ्योरम ये जो है दोनों एक ही हैं. स्टेट एग्जाम में दीदी इस तरह से पूछें कि स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ कोची थ्योरम, तो मोरेरा थ्योरम जो है उसी का स्टेटमेंट लेते हुए उसी को प्रूव करना है. तो दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कोची फंडामेंटल थ्योरम और मोरेरा थ्योरम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. दोनों के स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होने चाहिए. मोरेरा थ्योरम इसका जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कहता है कि इफ़ फंक्शन एफ जेड बी आ कंटिन्यूस फंक्शन इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी और ये जी, किसी कुछ भी ले सकते हो. किसी बुक कोई राइटर की जो बुक है उसमें डी से रिप्रेजेंट किया है, किसी में डोमेन जो है वो जी से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. कि फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूस फंक्शन है किसी भी डोमेन जी में एंड इंटीग्रेशन of c f z dz equal to 0 then f z is analytic function in g. ठीक है. तो देखो इसको बुक में से स्टेटमेंट को किस तरह से आप स्टेटमेंट इसका लोगे. मोरेरा थ्योरम और कन्वर्स ऑफ कोची थ्योरम. ठीक है. तो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स नोट करना चाहे ये यहाँ से लोगे. ठीक है. बुक सभी के पास है. और ये इफ़ लेट द फंक्शन एफ जेड बी अ कंटिन्यूस फंक्शन इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी इफ इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड इक्वल टू 0 अलोंग every simple closed contour C then एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन जी. ठीक है. इंपॉर्टेंट थ्योरम है. तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया. अब देखो इसको प्रूव कैसे करोगे. तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग इसको, ठीक है, जहाँ लैंग्वेज है वो देखनी है आपको. बाकी तो इसका जो प्रूव है वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो करेंगे. जहाँ हिंदी में लिखना होगा और इंग्लिश में वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस. देखो प्रूव के लिए सबसे फर्स्ट कोई भी डोमेन डी या जी. ठीक है. वो बुक के अकॉर्डिंग किसी में डोमेन डी लिया हुआ है, किसी में जी लिया हुआ है. ठीक है. तो जो भी हो कि फंक्शन एफ जेड बी अ कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन डी और जी देन वी टेक दिस क्लोज कंटूर डी और जी. फर्स्ट वी टेक z0 and z2 points, z0 be fixed point and z be a variable point in domain D. ठीक है. ये इस डोमेन डी में कोई भी दो पॉइंट हैं. ये तो फिक्स पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट है. अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो कर्व है z0 to z ये C1 और z to z0 ये कर्व है C2. ठीक है. C1 and C2 be any two curve in domain D joining the point Z0 to Z. ठीक है. Z0 को Z से ज्वाइन करने वाले टू कर्व्स हैं C1 और C2. और C जो कर्व है C डिनोट्स द क्लोज कर्व जॉइनिंग
कर्व C1 एंड C2, इस C1 और C2 ये जो पूरा कर्व इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कर्व है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, C से। तो C1 जो कर्व है वो तो Z0 को Z से ज्वाइन कर रहा है, और Z को Z0 से ज्वाइन करने वाला जो कर्व है वो C2 रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और C ये दोनों को जोड़ने वाला कर्व, तो C डिनोट्स द क्लोज रेक्टिफिएबल कंटिन्यूअस कर्व कंसिस्टिंग C1 एंड माइनस C2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अपना, इंटीग्रेशन ऑफ C एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये C1 की डायरेक्शन ये है और C2 की ये है, दोनों अपोजिट है, तो इसमें यदि C1 को पॉजिटिव ले रहे हो तो C2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस C2 एफ जेड डी जेड, ठीक है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए साइन जो है दोनों में, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, ये हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ C एफ जेड डी जेड इक्वल टू ये। थ्योरम में क्या गिवन है, इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है, ये एज इट इज। अब ये माइनस है यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, एफ जेड डी जेड माइनस C2 एफ जेड डी जेड। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ C एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड डी जेड मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ कि इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। चाहे पाथ इस तरह से लो चाहे इस तरह से लो, जो भी पाथ है उनके इक्वल होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज में इसको क्या कहोगे कि फंक्शन एफ जेड का जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो सभी पाथ के अकॉर्डिंग इक्वल रहती है। दिस इक्वेशन शो दैट द इंटीग्रल अलोंग एनी कर्व इन डोमेन D जॉइनिंग द पॉइंट्स Z0 एंड Z आर द सेम, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम है, तो इसको लैंग्वेज में किस तरह से लोगे, द इंटीग्रल अलोंग एनी कर्व इन डोमेन D joining the points Z0 and Z are the same, hence small t as the variable of integration, स्मॉल t को जो है न्यू वेरिएबल ले लो यहाँ पे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्मॉल t वेरिएबल होगा मीन्स यहाँ पर t की फॉर्म में लोगे फंक्शन अब, ठीक है। एफ टी डी टी, यहाँ z है वेरिएबल, टेकिंग t एज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वी राइट, अब देखो इसमें टू फंक्शन सपोज करेंगे फाई जेड एंड फाई जेड प्लस डेल्टा जेड, क्योंकि अपने को क्या प्रूव करना है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन जेड। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है मीन्स इसका डेरिवेटिव जो है वो जी में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए प्रूव करेंगे फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, कि इस फाई जेड का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो एफ जेड के इक्वल है, जैसे फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और ये एफ जेड के इक्वल है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी और जी, ओके। सो स्मॉल t एज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड वी टेक फाई जेड इक्वल टू Z0 टू Z एफ ऑफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करो, ठीक है। अब जो इंटीग्रेशन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट्स ओनली डिपेंड द पॉइंट Z0 एंड Z। सो वी टेक Z प्लस H बी एनी पॉइंट नियर टू Z, कि ये Z0 तो फिक्स पॉइंट था और Z0 जो था वो वेरिएबल पॉइंट था, तो इस Z के पास यदि कोई पॉइंट Z प्लस H है, ठीक है, Z0 Z प्लस H कोई पॉइंट है, Z के पास में कोई पॉइंट Z प्लस H है, तो इस केस में फाई जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ Z है तो ये अपर लिमिट Z है, तो यहाँ Z प्लस डेल्टा जेड लोगे तो ये Z0 टू Z प्लस डेल्टा जेड और वेरिएबल t है तो एफ ऑफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड, तो माइनस करोगे Z0 टू
टू जेड प्लस डेल्टा जेड एफ ऑफ टी डी टी माइनस जेड जीरो टू जेड एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये है अपना जेड जीरो टू जेड। ठीक है, इसमें लिमिट्स चेंज कर दो। जेड टू जेड जीरो करोगे तो साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड टू जेड जीरो एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये थ्योरम, अब इसका जो ये प्रूव गया यहाँ से, ये पीछे एक थ्योरम में भी किया था जहाँ इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, वहाँ एक उसी के नेक्स्ट उस पर बेस्ड थ्योरम की थी जिसमें फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड प्रूव किया था। ठीक है, फाई डैश जेड, इसमें क्या डेफिनेशन हो जाएगी, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, फाई डैश जेड फंक्शन एफ जेड फंक्शन फाई जेड के डेरिवेटिव को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए ये दोनों वैल्यूज अपने पास इन दोनों इक्वेशन में हो गई, माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिवाइड करोगे डेल्टा जेड से और फिर लिमिट लोगे डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। ठीक है, फिर ये टर्म आ जाएगा, इसको तो फाई डैश जेड से रिप्रेजेंट करोगे और इधर जो भी अपना टर्म आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन फाई जेड का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, एफ जेड के, मीन्स फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन प्रूव हो जाएगा अपना। ठीक है, तो देखो इसमें माइनस ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ पर चेंज करो। इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट ये चेंज कर दिया, जेड टू जेड जीरो हो गया। ठीक है, अब इसको पहले ले लो, जेड टू जेड जीरो और जेड जीरो टू जेड प्लस डेल्टा जेड, तो ये चेंज हो जाएगा जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा जेड से डिवाइड करो दोनों साइड, तो ये तो वन अपॉन डेल्टा जेड हो जाएगा और इधर ये हो गया। ठीक है, माइनस करो इसमें से एफ जेड, क्योंकि अपने को क्या प्रूव करना है, फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड प्रूव करना है, तो माइनस करो एफ जेड दोनों साइड। ठीक है, ये माइनस कर दिया एफ जेड। अब इस एफ जेड को इसके साथ इंक्लूड कर दो, इस एफ जेड को इसके साथ इंक्लूड कर लो, एफ ऑफ टी माइनस एफ जेड डी टी। ठीक है, एक्सप्लेन किया था पहले जो थ्योरम करवाई थी उसमें कि इसको इसके साथ लोगे तो भी वैल्यू जो है वो इसी टर्म के इक्वल आएगी, इससे जस्ट पहले वाले स्टेप के इक्वल। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट मोड लो दोनों साइड, टेकिंग मोड बोथ साइड्स। मोड लोगे तो ये टर्म एफ फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड अपॉन डेल्टा जेड माइनस एफ जेड। ठीक है, अब मोड को अंदर लोगे, इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे मोड को, देन यहाँ साइन जो है वो इनइक्वलिटी का आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का आ जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ डेल्टा जेड, मोड ऑफ एफ टी माइनस एफ जेड और मोड ऑफ टी टी। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास है मोड ऑफ एफ टी माइनस एफ जेड। फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन डी, सो हेयर वी अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, सिंस द फंक्शन एफ जेड is continuous function in domain D, so for every epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that mod of ft minus fz is less than epsilon whenever mod of t minus z is less than delta। तो mod of ft minus mod of fz is less than epsilon। ठीक है, ये एज इट इज हो गया और ये mod of dt। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चल रहा है अपना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक है, जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड, तो मोड ऑफ डेल्टा जेड। ठीक है, इंटीग्रेशन मोड ऑफ टी और जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, ये अपना टर्म कैंसिल हो जाएगा और लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो वी टेक, या एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो एप्सिलॉन इज टेंड्स टू 0, then this term tends to 0, this term tends to 0 means ये टर्म इक्वल टू 0, इसके मोड की वैल्यू 0 है तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग
लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ तो डेल्टा जेड से इंडिपेंडेंट है ये, तो इसमें यूज करोगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, दिस टर्म इक्वल टू एफ जेड, देन हेयर फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड। सो फाई डैश जेड इज एग्जिस्ट, फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, so the function fz is analytic function in domain D। तो यहाँ से लास्ट क्या प्रूव हो गया, फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड। तो देखो फिर लास्ट में क्या लैंग्वेज लोगे, दस फाई जेड possesses a derivative fz at every point z belongs to D, and so phi z is analytic, भाई फाई जेड का डेरिवेटिव है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो फाई जेड एनालिटिक फंक्शन हो गया। फाई जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी और जी, बट द डेरिवेटिव ऑफ, अब सभी जानते हो कि द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। कि किसी भी विश्लेषिक, ये फाई जेड विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो भी क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। बट द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, so it follows that इसमें नहीं लगती छोटे, it follows that ऐसे लगती है, देखो अगर ये र है ना तो fz is analytic function एक लाइन बना के यू और छोटे रू की मात्रा in domain D, कि फंक्शन fz जो है वो एनालिटिक फंक्शन है डोमेन D में। यही प्रूव करना था कि फंक्शन fz इज कंटिन्यूस इन एट एवरी डोमेन D and integration c fz dz equal to 0, then function fz is analytic function in domain D, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ c fz dz लेकर चले थे, ये लेके चले थे और प्रूव क्या कर दिया कि फंक्शन fz इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन D, ठीक है। तो यहाँ से ये थ्योरम जो है वो कंफर्म हो गया, तो मोरेरा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गई। तो इसको स्टेटमेंट लेते हुए कंप्लीट नोट्स में रेडी करोगे और इसको रिवाइज करोगे। ओके।